Leiomyoma. Benign tumors that arise from the smooth muscle cells in the myometrium are properly termed leiomyomas, but because of their firmness, often are referred to clinically as fibroids. Leiomyomas are the most common benign tumor in females, affecting 30 to 50% of women of reproductive age, and are considerably more frequent in black women. These tumors are associated with several different recurrent chromosomal abnormalities, including rearrangements of chromosomes 6 and 12 that also are found in a variety of other benign neoplasms, such as endometrial polyps and lipomas. Mutations in the MED12 gene, which encodes a component of the RNA polymerase transcription complex, have been identified in up to 70% of leiomyomas. The mechanism by which MED12 mutations contribute to the development of leiomyomas is not presently understood. Estrogens and possibly oral contraceptives stimulate the growth of leiomyomas. Conversely, these tumors shrink most postmenopausally. क्या कह रहे हैं कि जो लियोमायोमास ना बहुत कॉमन ट्यूमर है, ये बिनाइन ट्यूमर है जो कि स्मूथ मसल सेल से अराइज होता है मायोमेट्रियम के, और इनको हम लियोमायोमास कहते हैं. लेकिन क्योंकि इनकी फर्मनेस की वजह से ना हम इन्हें फाइब्रॉइड्स कहते हैं. ठीक है, फाइब्रॉइड्स मतलब कि जो हमारे पास फाइबर्स हैं, कौन से फाइबर्स जो कि स्कारिंग में होते हैं वो डिपॉजिटेड हैं. लियोमायोमास ये मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है, फीमेल में होता है, जो कि 30 to 50% ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं, और ये ज़्यादातर होता है ब्लैक वुमेन में. ये जो ट्यूमर्स हैं ये बहुत सारे डिफरेंट रिकरेंट क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी से एसोसिएटेड हैं. इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है वो क्रोमोसोम 6 और क्रोमोसोम 12 में होती है. और ये बहुत सारे जो क्रोमोसोमल 6 और क्रोमोसोमल 12 एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं, ये बहुत सारे दूसरे बिनाइन न्यूप्लाज्म में भी पाई जाती है, सच एज एंडोमेट्रियल पॉलिप्स और लाइपोमास में. ठीक है, म्यूटेशन जो है MED12 जीन में भी होती है, जो कि एनकोड करती है RNA पोलीमरेज के कंपोनेंट को, ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स को, और ये 70% ऑफ लियोमायोमास में पाई गई है. MED12 जीन जो कि मेन म्यूटेशन है, ये इसकी मेन पैथोजेनेसिस है, ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है जो कि लियोमायोमास में पाई जाती है. जिस मैकेनिज्म से MED12 म्यूटेशन होती है ये कंट्रीब्यूट करता है लियोमायोमास के डेवलपमेंट को, जो कंट्रीब्यूट करता है लियोमायोमास के डेवलपमेंट को, वो सही तरह से अंडरस्टूड नहीं है. एस्ट्रोजेंस और दूसरे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है लियोमायोमास की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, और अगर ये कॉन्ट्रासेप्टिव ना यूज़ किए जाएं तो ये ट्यूमर जो है श्रिंक हो जाए पोस्टमेनोपॉजली. ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी क्या है. लियोमायोमास आर टिपिकली शार्प सर्कमस्क्राइब्ड फर्म ग्रे वाइट मैसेज विद कैरेक्टरिस्टिक वर्ल्ड कट सरफेस. कि ये शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड है, मतलब इनके बॉर्डर्स हमें सही तरह से फील होते हैं. ठीक है, कि शार्प होते हैं इनके बॉर्डर्स, और जब हम इनको कट करें तो वर्ल्ड कट सरफेस क्या होती है, जैसे एक दरख्त को कट करें तो उसमें ऐसे वर्ल्स नज़र आती हैं. ठीक है, सर्कल सर्कल सर्कल्स. तो इधर भी हमें वर्ल्ड अपीयरेंस नज़र आती है उस मैस की जब हम उसको कट करें. तो दे मे ऑकर सिंगली बट मोर ऑफन ऑकर एज मल्टीपल ट्यूमर्स दैट आर स्कैटर्ड विद इन द यूट्रस रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल नोड्यूल्स टू लार्ज ट्यूमर्स. कि ये एक ही तरह के हो सकते हैं या फिर मल्टीपल ट्यूमर्स हो सकते हैं, मतलब एक ही जगह पे पाए जा सकते हैं या फिर बहुत सारे हो सकते हैं, और ये यूट्रस में पूरी यूट्रस में स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं. स्मॉल नोड्यूल से लार्ज ट्यूमर्स तक इनके साइजेस होते हैं. दैट में डुआर्फ द यूट्रस, जो कि यूट्रस को बहुत छोटा करते हैं, क्योंकि फाइब्रॉइड्स है ना. तो फाइब्रॉइड्स में क्या होंगे, फाइबर्स होंगे. ठीक है, जो कि स्कार्ड टिश्यू में होते हैं, और इसके साइज़ को छोटा कर देंगे. सम आर एम्बेडेड विद इन द मायोमेट्रियम, कुछ जो होते हैं मायोमेट्रियम में इंट्राम्यूरली प्रेजेंट होते हैं, वेयरएज अदर्स में लाई इमीडिएटली बीनीथ द एंडोमेट्रियम, और कुछ एंडोमेट्रियम के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम सब म्यूकोजल कहते हैं. ठीक है, और इन द सिरोजा में भी हो सकते हैं, जिसे सब सिरोजल कहते हैं. इन द लेटर लोकेशन ट्यूमर्स में एक्सटेंड आउट ऑन अटेनुएटेड स्टॉक्स एंड इवन बिकम अटैच टू द सराउंडिंग ऑर्गन्स. तो जो ट्यूमर्स होते हैं वो अपनी स्टॉक्स को एक्सटेंड करते हैं और वो दूसरे ऑर्गन्स के साथ अटैच हो जाते हैं, फ्रॉम विच दे में डेवलप अ ब्लड सप्लाई, जिससे वो ब्लड सप्लाई लेते रहते हैं. इसको पैरासिटिक लियोमायोमा कहते हैं, क्योंकि ये एक ट्यूमर है जो कि दूसरे सराउंडिंग ऑर्गन से ब्लड सप्लाई ले रहा है, इसलिए इसे पैरासिटिक कहते हैं. और ये क्या कर रहा है, खुद तो फ़ायदा ले रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए पैरासिटिक है. ऑन हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन द ट्यूमर्स आर करेक्टराइज्ड बाय बंडल्स ऑफ स्मूथ मसल सेल्स मिमिकिंग द अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल मायोमेट्रियम. कि जब हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन करते हैं तो ये इन ट्यूमर्स में बहुत सारे स्मूथ मसल सेल्स पाए जाते हैं जो कि नॉर्मल मायोमेट्रियम की तरह लगते हैं. फोकाई ऑफ फाइब्रोसिस कैल्सिफिकेशन डीजेनरेटिव सॉफ्टनिंग में भी प्रेजेंट, कि फाइब्रोसिस होती है, कैल्सिफिकेशन होती है, और डीजेनरेटिव चेंजेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसमें हमें मैम ने एक और चीज़ें लिखवाई थी कि इसमें डीजेनरेटिव
एक पैटर्निंग होती है, एटीपिया होता है और फाइब्रिलरी साइटोप्लाज्म होता है. Lymphomas of the uterus often are asymptomatic, being discovered incidentally on routine pelvic examination. The most frequent presenting sign is menorrhagia, with or without metorrhagia. Lymphomas rarely, if ever, transform into sarcomas, and the presence of multiple lesions does not increase the risk of malignancy. के जो lymphomas होते हैं यूट्रस के, ये ऑफन एसिम्टोमेटिक होते हैं और ये इंसिडेंटली डिस्कवर्ड होते हैं जब कोई पेल्विक एग्जामिनेशन हो रहा हो रूटीनली. और मोस्ट फ्रिक्वेंटिंग जो प्रेजेंटिंग साइन इसका ये है वो है मेनोरेजिया with or without metorrhagia. Leiomyomas rarely if even transform into sarcomas. कुछ leiomyomas होते हैं जो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होते हैं sarcomas में, और जो प्रेजेंस है मल्टीपल लेजेंस की वो इंक्रीज़ नहीं करती रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो मेलिग्नेंसी बढ़ नहीं सकती. ठीक है, ये ज़्यादा ये बिनाइन ट्यूमर है, ये मेलिग्नेंट नहीं है, इसकी मेलिग्नेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है.